वैसे तो हिमाचल सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हर रोज नंबर 1 पर पहुंचने का दम भरती है, लेकिन सरकार के इन दावों में कितना दम है, यह देखने के लिए आपको आज दिखाएंगे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होली से खास रिपोर्ट, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कितनी संजीदा है। स्कूल में पिछले 4 वर्षों से केमिस्ट्री और हिस्ट्री के प्रवक्ताओं का पद खाली चला हुआ है। प्रधानाचार्य का पद भी पिछले 1 वर्ष से खाली है, जबकि कला अध्यापक का पद 2017 से और शारीरिक अध्यापक का पद 2018 से खाली चला हुआ है। यही नहीं, स्कूल में अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक और लिपिक का पद भी पिछले कई वर्षों से खाली पड़ा है, लेकिन हिमाचल सरकार इन पदों को भरने में पूरी तरह असफल रही है। खाली चल रहे इन पदों में बच्चों की पढ़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो हिस्ट्री और केमिस्ट्री के खाली प्रवक्ताओं के पदों के चलते हो रहा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होली से विज्ञान में जमा 2 की परीक्षा पास करने वाले करुण शर्मा ने वर्ष 2020 में 10वीं की परीक्षा में प्रदेश भर में चौथा स्थान प्राप्त किया था, लेकिन शायद करुण शर्मा को इस बात का एहसास बिल्कुल न था कि शिक्षा विभाग इसका इनाम उसे केमिस्ट्री प्रवक्ता का पद खाली रखकर देगा। 10वीं कक्षा में 10 शीर्ष के बच्चों में अपना चौथा स्थान झटकने वाले करुण शर्मा को अपने 2 साल की पढ़ाई बिना प्रवक्ता के ही पूरी करनी पड़ी। इसमें कसूर किसका था, यह खबर देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह बात उन लोगों को भी जरूर सोचनी चाहिए जो हर रोज सोशल मीडिया और मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर भरमौर के विकास का दम भरते हैं। मेरे साथ करुण शर्मा है, जिन्होंने वर्ष 2020 में 10वीं की जो परीक्षा दी थी उसमें चौथा स्थान जो था वो हिमाचल प्रदेश में प्राप्त किया था। और वही करुण शर्मा जिसको फिर जमा 1 और जमा 2 में अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए वो आगे आए, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो थी उनको वो आई कि उनको केमिस्ट्री का जो एक प्रवक्ता था वो नहीं मिल पाया। तो आज करुण शर्मा से हम साझा करेंगे कि किस तरह के जो वहाँ उनको अनुभव होता है और किस तरह की जो मुश्किलें हैं वो पेश आती हैं। तो करुण जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे टीवी में जी। तो करुण जी बताइए जी कि एक व्यवस्थित अध्यापक में और एक नियमित अध्यापक में पढ़ाई करने में किस तरह की जो मुश्किल होती है वो? सर, ये बात मैं बहुत पहले से साझा करना चाहता था, लेकिन आज मुझे प्रेस के माध्यम से ये बात साझा करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं पत्रकार महोदय और आपकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि एक व्यवस्थित अध्यापक और एक नियमित अध्यापक की जो पढ़ाई होती है उसमें बहुत अंतर होता है सर। क्योंकि वैसे तो जब लॉकडाउन के दौरान हमने जो हमारी 11वीं 12वीं की पढ़ाई हुई, उसमें हमने लॉकडाउन के दौरान जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो हर घर पाठशाला का जो कार्यक्रम चलाया था, उसमें हमने ऑनलाइन पढ़ाई की। विद्यालय से नियमित तौर पर हमें होमवर्क आता था, हमने किया। लेकिन सर, जो होमवर्क एक नियमित अध्यापक के जरिए हम कर सकते हैं, वो ऐसे ऑनलाइन या व्यवस्थित अध्यापक के कर पाना थोड़ा सा अलग रहता है और हमारे लिए भी सीख पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अब जो बच्चे हैं वो किस तरह से अब जो है ये केमिस्ट्री का अब समय कम होता तब तो चलो मान लेते, पिछले 4 साल का समय है और इस 4 सालों में सैकड़ों बच्चे थे वो पास आउट हुए हैं। और अब जो आगे विज्ञान की पढ़ाई है, सबको पता है कि मुश्किल पढ़ाई है, तो ये जो कमी है, ये कितनी कमी जो है आगे आपको जो आने वाले दिन है उस पढ़ाई में आपको आएगी? मुझे लगता है सर, ये एक बहुत बड़ी कमी रहेगी। आगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें हमें इसका एक बहुत बड़ी क्षति झेलनी जो है वो पड़ सकती है। क्योंकि सर, केमिस्ट्री में ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं जिनको एक नियमित अध्यापक के अभाव में समझ पाना कठिन होता है। हमारे सर 5 सब्जेक्ट होते हैं और केमिस्ट्री का अगर ऐसा कोई जटिल टॉपिक हम लेते हैं, तो अगर उस एक ही टॉपिक को अगर हम करने में 2-3 दिन लगाते हैं तो और टॉपिक जो है वो बच जाते हैं, उनकी नियमित पढ़ाई नहीं हो पाती है सर। अच्छा, मैं लंबी बात नहीं करूंगा आपसे। तो अब एक सरकार के नाम संदेश की कम से कम क्षेत्र की इस पीड़ा को और जो एक भविष्य जिस पर टिका हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उस मामले में सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे? मेरी सरकार से यही मांग है सर कि जल्द से जल्द विद्यालय में रिक्त चले पदों को भरा जाना चाहिए। क्योंकि सर, हमारा विद्यालय प्रदेश के जिले के अव्वल कहे जाने वाले विद्यालयों की सूची में सबसे अग्रिम पंक्ति में आता है। हमारा क्षेत्र एक दुर्गम क्षेत्र है,
इसलिए यहाँ पर दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। लेकिन जब बात अध्यापकों के रिक्त पदों तक पहुंचती है कि पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर अध्यापकों के पद रिक्त है, तो यहीं पर प्रश्नवाचक लग जाता है। सरकार और प्रशासन से मेरी मांग है कि विद्यालय में रिक्त चले पदों को भरा जाए, ताकि यहाँ के मेधावी अपनी कड़ी मेहनत कर प्रदेश और क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। ट्राइबल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।